हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए 25 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि रिलेटेड है जॉन गाल्सवर्दी से। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाला हूं। इसके पहले मैं 75 क्वेश्चंस जो कि 3 पार्ट्स में था उसको मैं अपलोड कर चुका हूं। तो उन तीनों पार्ट्स को ये देखना है आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जा करके उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हो। ये चौथा पार्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपका 4th पार्ट है। तो इसके पहले जो तीनों पार्ट हैं वो काफ़ी पसंद किए गए आप लोगों के द्वारा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और इस वीडियो में मैं 76 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चंस को लाया हूं और अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, खास करके इंग्लिश लिटरेचर से, और वो भी जॉन गाल्सवर्दी आपके सिलेबस में है, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। यदि इस वीडियो को आप प्ले कर ही लिए हो तो पूरा देख करके ही बंद करिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट डज स्ट्राइफ ड्रामेटाइज? स्ट्राइफ आपका प्ले है, यानी जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है। तो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले स्ट्राइफ किस चीज़ को ड्रामेटाइज करता है, नाटकीकरण किस चीज़ का करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका आ स्ट्राइक, यानी धरना, हड़ताल। तो ये जो स्ट्राइफ है, जो कि रचना है जॉन गाल्सवर्दी की, ये ड्रामेटाइज करती है आ स्ट्राइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। वेयर डू वी फाइंड गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा? वेयर डू वी फाइंड, यानी हम कहाँ पाते हैं गाल्सवर्दीज आइडियाज़, यानी गाल्सवर्दी के विचारों को ऑन ड्रामा, नाटक के बारे में। तो ये मिलता है, यहाँ आप आंसर में देखिए, इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विलिटी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में गाल्सवर्दी को ड्रामा के बारे में आइडियाज़ प्राप्त होते हैं, और ये आपको लिखा गया है 1912 ईस्वी में। ध्यान से देखिए, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसको पब्लिश किया गया 1912 ईस्वी में। ये भी रचना है जॉन गाल्सवर्दी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज़ द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी? अभी जो इसके पहले क्वेश्चन आया है, आपने उसमें देखा कि वहीं से आपको ड्रामा का विचार प्राप्त हुआ। तो आज देखते हैं इसमें 78 नंबर क्वेश्चन में कि द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है। तो आंसर में देखिए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड स्टडीज़। आपको पता चल गया होगा कि द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिसमें एसेज भी हैं और स्टडीज़, यानी और भी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 79। विच नॉवेल्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ट्रिलॉजी द फॉरेस्ट सागा? इसमें आपको बताना है कि जो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है द फॉरेस्ट सागा, उसके फर्स्ट ट्रिलॉजी में कौन कौन से नॉवेल्स इंक्लूड किए गए हैं। तो आपके आंसर में दिया है, इसमें 3 नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं। इसमें पहला है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया। इसके पहले वाले पार्ट्स में मैं इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। दूसरा जो नॉवेल था इंक्लूडेड है फर्स्ट ट्रिलॉजी द फॉरेस्ट सागा के, वो है इन चांसरी, ये पब्लिश हुआ 1920 ईस्वी में। तीसरा जो नॉवेल है जो इंक्लूड हुआ द फॉरेस्ट सागा के फर्स्ट ट्रिलॉजी में, वो है टू लेट, इसको 1921 ईस्वी में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। विच नॉवेल्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड ट्रिलॉजी द फॉरेस्ट सागा? यानी जो द फॉरेस्ट सागा है, इसके सेकेंड ट्रिलॉजी में कौन कौन से नॉवेल्स इंक्लूड किए गए, इसका आंसर देना है आपको। तो आंसर देखते हैं, इसमें भी 3 नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं, किसमें, सेकेंड ट्रिलॉजी में द फॉरेस्ट सागा के। तो पहला नॉवेल है द वाइट मंकी,
जिसको पब्लिश किया गया 1924 ईस्वी में। दूसरा जो नॉवेल इसमें इंक्लूड किया गया वो है द सिल्वर स्पून, और इसको पब्लिश किया गया 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट जो नॉवेल है इंक्लूडेड है इसमें सेकेंड ट्रिलॉजी द फॉरेस्ट सागा के, वो है सॉन सॉन्ग, इसको पब्लिश किया गया 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, विच नॉवेल्स आर इंक्लूडेड इन द थर्ड ट्रिलॉजी द फॉरेस्ट सागा, यानी द फॉरेस्ट सागा के थर्ड ट्रिलॉजी में कौन कौन से नॉवेल्स इंक्लूड किए गए। तो इसका आंसर है, इसमें भी 3 नॉवेल्स इंक्लूड किए गए। पहला नॉवेल है मेड इन वेटिंग, जिसको पब्लिश किया गया 1931 ईस्वी में। दूसरा जो नॉवेल इंक्लूड किया गया वो है फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, इसको पब्लिश किया गया 1932 ईस्वी में। और तीसरा जो नॉवेल है वो है वन मोर रिवर, इसको पब्लिश किया गया 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ट्रिलॉजी। अभी जिक्र हुआ कि द फॉरेस्ट सागा की 3 ट्रिलॉजीज हैं, तो इसमें बताना है जो फर्स्ट ट्रिलॉजी है उसका क्या नाम रखा गया था, यानी किस टाइटल के अंतर्गत फर्स्ट ट्रिलॉजी को पब्लिश किया गया था। तो आंसर है आपका, जो फर्स्ट ट्रिलॉजी था उसका टाइटल रखा गया था द फॉरेस्ट सागा, और इसको पब्लिश किया गया था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द सेकेंड ट्रिलॉजी। तो फॉरेस्ट सागा के अंतर्गत जो दूसरा ट्रिलॉजी है उसको किस टाइटल के अंतर्गत पब्लिश किया गया था, ये बताना आपको। तो इसका आंसर है अ मॉडर्न कॉमेडी, इसको पब्लिश किया गया था 1929 ईस्वी में। ये सब नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड ट्रिलॉजी को किस टाइटल के अंतर्गत पब्लिश किया गया, अ मॉडर्न कॉमेडी, पब्लिश किया गया 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द थर्ड ट्रिलॉजी, यानी जो फॉरेस्ट सागा का थर्ड ट्रिलॉजी था उसको किस टाइटल के अंतर्गत पब्लिश किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर ये था थर्ड ट्रिलॉजी का टाइटल, और इसको पब्लिश किया गया था 1934 ईस्वी में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, व्हाट आर द सिक्वल्स ऑफ द फॉरेस्ट सागा, यानी जो द फॉरेस्ट सागा कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स हैं इसके सिक्वल्स कौन कौन से हैं। सिक्वल मीन्स होता है उत्तर कृतियाँ या बाद की रचना। तो जो फॉरेस्ट सागा है उसके बाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर है, यहाँ पर देखिए, अ मॉडर्न कॉमेडी, जिसको पब्लिश किया गया 28 ना होकर के 1929 होना चाहिए, मिस हुआ है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा आप। अ मॉडर्न कॉमेडी पब्लिश हुआ 1929 ईस्वी में। ये सीक्वल है किसका, द फॉरेस्ट सागा का। और इसका तीसरा जो ट्रिलॉजी था वो है एंड ऑफ द चैप्टर, इसको पब्लिश किया गया 1934 ईस्वी में। ये भी द फॉरेस्ट सागा का सीक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मेनी वर्क्स आर देयर इन द फर्स्ट ट्रिलॉजी ऑफ द फॉरेस्ट सागा, यानी जो द फॉरेस्ट सागा है उसके फर्स्ट ट्रिलॉजी में कितने वर्क्स इंक्लूड किए गए थे। यहाँ नॉवेल्स नहीं बताना है, नॉवेल्स तो आप देख ही चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में, यानी 3 नॉवेल्स थे, लेकिन कुल मिलाकर के नॉवेल्स ही नहीं कुछ और भी इसमें इंक्लूड किए गए थे, तो वो लेकर के बताना है, यानी द फॉरेस्ट सागा के फर्स्ट ट्रिलॉजी में कितनी रचनाएँ इंक्लूड की गई थी। तो देखते हैं आंसर में, आंसर है 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स, यानी इसमें 3 नॉवेल्स तो थे ही थे और उसके बाद 2 इंटरल्यूड्स भी इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट आर द 2 इंटरल्यूड्स इन द फर्स्ट ट्रिलॉजी ऑफ द फॉरेस्ट सागा, यानी फॉरेस्ट सागा के अंतर्गत जो फर्स्ट ट्रिलॉजी था उसमें कौन से 2 इंटरल्यूड्स थे। तो आंसर है आपका, यहाँ देखिए, आंसर में फर्स्ट जो इंटरल्यूड था वो था इंडियन समर ऑफ अ फॉरेस्ट, जिसको पब्लिश किया गया 1918 ईस्वी में। ये नॉवेल नहीं था बल्कि द फॉरेस्ट सागा के अंतर्गत इंक्लूड किया हुआ इंटरल्यूड था। इंटरल्यूड मीन्स होता है मध्यवर्ती रचना, इंटरल्यूड्स मीन्स क्या होता है, मध्यवर्ती रचना, यानी बीच की रचना। तो फॉरेस्ट सागा में बीच की रचना पहले थी इंडियन समर ऑफ अ फॉरेस्ट, और दूसरी जो इंटरल्यूड थी वो थे अवेकनिंग, इसको पब्लिश किया गया 1920 ईस्वी में। तो इस तरह से 2 इंटरल्यूड से द फॉरेस्ट सागा के फर्स्ट ट्रिलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन वो द वाइट मंकी, द सॉन सॉन्ग, द सिल्वर स्पून कलेक्टिवली पब्लिश्ड, यानी इन सब तीनों को एक समूह के रूप में, ये जो तीनों नॉवेल्स हैं इनको एक समूह के रूप में पब्लिश किया गया था। आपको बताना है कि ये कब पब्लिश किया गया था। तो ये पब्लिश किए गए थे
1929 ईस्वी में, यानी यही आपका सेकेंड ट्रिलॉजी था और सेकेंड ट्रिलॉजी पब्लिश हुआ था 1929 ईस्वी में। तो इन तीनों को सेकेंड ट्रिलॉजी में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट आर द टू इंटरल्यूड्स इन द सेकेंड ट्रिलॉजी ऑफ द फॉरेस्ट सागा, यानी जो फॉरेस्ट सागा है उसके सेकेंड ट्रिलॉजी में भी इंटरल्यूड्स से, वो भी 2 इंटरल्यूड्स इसमें भी थे। तो उन दोनों इंटरल्यूड्स के नाम बताने हैं आपको। तो चलिए देखते हैं, आंसर है आपका फर्स्ट जो इंटरल्यूड था वो था आ साइलेंट वूइंग, जिसको पब्लिश किया गया 1927 ईस्वी में, और दूसरा जो इंटरल्यूड था वो था पासरबाई, इसको पब्लिश किया गया 1927 ईस्वी में। तो दोनों को ही 1927 ईस्वी में पब्लिश किया गया और ये दोनों सेकेंड ट्रिलॉजी के अंतर्गत इंटरल्यूड से मध्यवर्ती रचना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन वर मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डनेस, ओवर द रिवर, ये 3 नॉवेल्स हैं और इनको कलेक्टिवली कब पब्लिश किया गया। तो आंसर है इसका, ये तीनों कलेक्टिवली पब्लिश हुए इन 1934, यानी जो फॉरेस्ट सागा का थर्ड ट्रिलॉजी था उसमें इन तीनों नॉवेल्स को पब्लिश किया गया था। तो थर्ड जो ट्रिलॉजी था उसको पब्लिश किया गया था 1934 ईस्वी में। तो यही आपका आंसर है, कलेक्टिवली 1934 ईस्वी में इन तीनों को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अंडर विच टाइटल आर द 3 ट्रिलॉजीज पब्लिश्ड, यानी जो तीनों ट्रिलॉजीज थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड द फॉरेस्ट सागा की, उनको कलेक्टिवली किस टाइटल के अंतर्गत पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ट्रिलॉजीज को इकट्ठे पब्लिश किया गया था द फॉरेस्ट क्रॉनिकल्स टाइटल के अंतर्गत। ध्यान से देख लीजिए, यानी इन तीनों ट्रिलॉजीज को पब्लिश किया गया था कलेक्टिवली किस टाइटल के अंतर्गत, द फॉरेस्ट क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल मीन्स होता है दोस्तों कालक्रम, अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज ऑन फॉरेस्ट चेंज, ये आपकी रचना है, यानी गाल्सवर्दी की रचना है ऑन फॉरेस्ट चेंज। इसको गाल्सवर्दी के द्वारा कब पब्लिश किया गया, तो इसका आंसर है इसको पब्लिश किया गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज ऑन फॉरेस्ट चेंज, यानी ये जो रचना है पब्लिश किया गया 1930 ईस्वी में, ये क्या है, यहाँ आपको 93 जो क्वेश्चन है इसमें बताना है। तो इसका आंसर है शार्ट स्टोरी कलेक्शन, यानी ऑन फॉरेस्ट चेंज क्या है, एक स्टोरी कलेक्शन है जिसको पब्लिश किया गया 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन डिड गाल्सवर्दी यूज टू राइट फिक्शन एंड ड्रामा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, यानी आपको बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी जी कब लिखा करते थे फिक्शन को और ड्रामा को, यानी इन दोनों को कब लिखा करते थे 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में कब ड्रामा और कब फिक्शन लिखते थे, ये बताना आपको। तो इसका आंसर है, देखते हैं आंसर को, फिक्शन इन द मॉर्निंग, यानी ये जो फिक्शन है वो मॉर्निंग में लिखा करते थे, एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, और ड्रामा को दोपहर के बाद लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है नेट JRF में भी, और PGT में TGT में जिनके सिलेबस में शामिल हैं जॉन गाल्सवर्दी जी, वो खास करके ध्यान देंगे इस पर। हु सेड, यहाँ एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में बताना है किसने कहा है। तो देखते हैं स्टेटमेंट को, एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज़ इट्स इनहेरिटेंट मॉरल, यहाँ आपको देखना है इनहेरिटेंट मॉरल का मतलब होता है अंतर्निहित या जन्मजात नैतिकता। तो जो जन्मजात नैतिकता है प्रत्येक ग्रुप की, एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट, और जो ड्रामेटिस्ट होता है उसका कार्य क्या होता है, टू ब्रिंग द मॉरल, यानी नैतिकता को बाहर लाना होता है, पोइग्नेंटली टू द लाइट ऑफ द डे, प्रकाश में। तो पोइग्नेंटली मीन्स होता है मर्म के साथ, पोइग्नेंटली का मतलब होता है मर्म के साथ, और इनहेरिटेंट का मतलब होता है अंतर्निहित या जन्मजात। हाँ, तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज़ इट्स इनहेरेंट मॉरल एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल फ्रेगनेंटली टू द लाइट ऑफ द डे, ये स्टेटमेंट आपका जॉन गाल्सवर्दी का है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। टेक केयर ऑफ कैरेक्टर, यानी अपने पात्रों की केयर करिए, एंड एक्शंस और कार्यों की केयर करिए, एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो जो डायलॉग है वो उनका केयर खुद ही कर लेता है। ये स्टेटमेंट है जॉन गाल्सवर्दी का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अ टर्निंग पॉइंट
इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी, यानी गाल्सवर्दी के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट रहा है, केम इन, वो आया विद द पब्लिकेशन ऑफ। तो किस पब्लिकेशन के साथ जॉन गाल्सवर्दी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, आपको बताना है। तो वो था, आंसर में देखिए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको पब्लिश किया गया था 1906 ईस्वी में, और ये द फॉर्सिट सागा के फर्स्ट ट्रिलॉजी का फर्स्ट नॉवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, हु कमेंटेड गाल्सवर्दी इज स्क्रूपलेसली इम्पार्शियल। गाल्सवर्दी जो हैं, स्क्रूपलेसली का मतलब होता है नैतिक आपत्ति को ध्यान रखते हुए या फिर सावधानीपूर्वक, इम्पार्शियल मीन्स निष्पक्ष हैं। तो गाल्सवर्दी सावधानीपूर्वक निष्पक्ष हैं। ही नेवर लोड्स द डाइस, डाइस मीन्स होता है जोखिम, वो जोखिम कभी नहीं लेते हैं। ही डायग्नोसिस द डिजीज़, वो बीमारियों का निदान करते हैं। रादर दैन प्रिस्क्राइब अ रेमेडी, एक इलाज का निर्देश देने के बजाय वो बीमारियों का इलाज करते हैं। बट अंडरनीथ द सरफेस डिटैचमेंट बर्न्स आ वेमेंट, डिटैचमेंट मीन्स होता है अलगाव, बर्न्स मीन्स प्रज्वलित करता है, और वेमेंट मीन्स होता है एक प्रबल, पिटी मीन्स दया को, फॉर द विक्टिम्स मीन्स दोषी ऑफ सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों के। तो लेकिन आंतरिक रूप से, एक बार फिर से देखिए यहाँ से, लेकिन आंतरिक रूप से परिस्थितियों के दोष के प्रति एक प्रबल दया को प्रज्वलित करते हैं, जो कि अलगाव के प्रति होता है। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट था, ये आपको बताना है किसका था। तो इसका आंसर है लेटन हडसन। ये स्टेटमेंट लेटन हडसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ। एक्सपोनेंट का मतलब होता है प्रतिपादक या फिर व्याख्याता। तो गाल्सवर्दी जी किसके व्याख्याता या प्रतिपादक थे, प्रमुख प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर है प्रॉब्लम प्लेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, स्वयम्स फॉरसाइट, आयरन एंड जोलियन आर द कैरेक्टर इन। ये आपको बताना है कि स्वयम्स फॉरसिट और आयरन और जोलियन, ये तीनों कैरेक्टर्स किस में आते हैं। तो ये है द फॉरसिट सागा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, यानी ये तीनों कैरेक्टर्स द फॉरसिट सागा में आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 4 पार्ट्स में। और ये वीडियो जो आप अभी देख रहे थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करने लायक समझिए तो दोस्तों में शेयर भी करिए। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप वीडियो में कमेंट करना चाहते हैं, जैसा भी समझते हैं, कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।